अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप और आपके पास खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो केज टैग्स के ऊपर है। ये आपके सामने टैग्स रखे हुए हैं, ये हर केज के हर पोर्शन के ऊपर लगता है। तो इससे जो है हमारा पेयर का रिकॉर्ड मेंटेन करने में हमें आसानी हो जाती है कि किस केज नंबर में कौन सा पेयर रखा हुआ है। इस तरह से हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। तो ये क्यों लगाने चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और मैंने कहाँ से बनवाए, तो ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो केज टैग्स हैं इसके मैंने काफ़ी यूट्यूब पर सर्च करा तो मुझे कोई एक आधी वीडियो मिली, इतनी कोई ख़ास वीडियो मिली नहीं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन तकरीबन हर ब्रीडर ने अपने केजेस के ऊपर ये टैग्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर इतनी ख़ास कोई वीडियो बनाई भी नहीं कि ये किस तरह से बनवाने चाहिए और क्यों बनाने चाहिए, कैसे लगाते हैं, कहाँ से बनवाते हैं, क्या क्या लिखवाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोचा चले मैं वीडियो बना लेता हूँ, जो न्यू फेंसर्स हैं उनको भी सीखने को मौका मिल जाएगा। अच्छा, अब ये चेक करें, मेरे पास दो डिफरेंट वेराइटीज़ के टैग्स हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि डबल डबल क्यों होगा, 1 2 3 4 फिर वापस 1 2 3 4, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ अपने केजेस के हिसाब से बनवाते हैं। 1 से लेकर उनके पास जितने पोर्शंस हैं वो उस हिसाब से नंबरिंग करवा के उसमें अपने केजेस के ऊपर लगा देते हैं। अब चाहे उनके पास जितनी भी वैरायटी हो, चाहे एक वैरायटी हो या 10 वैरायटियाँ हो, अब मेरे पास जो 2-3 वैरायटीज़ है मैंने उस हिसाब से इनको कैटेगराइज़ कर लिया। अब ये देखें, ये सारे लवर्स की वैरायटीज़ के मैंने बनवाए। इसमें देखें लवर का लोगो भी बना हुआ है। और ये वाले जो है वो मैंने बजीज़ के लिए बनवाए, बजीज़ की वैरायटीज़ के लिए। इसमें देखें होगोरोमो का लोगो लगा हुआ है। मैं एक नज़र आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से मैंने बनवाया, क्या क्या लिखवाना चाहिए। अब ये देखें, ये लवर्ड का टैग आ गया। अब इसमें जो है मेरे पास जितने लवर्स के पेयर्स हैं, अब चाहे वो कॉमन है या चाहे म्यूटेशंस में, लेकिन सारे लवर्स के केजेस के ऊपर ये वाले टैग्स लगेंगे। अब इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम लिखवा लें, जो भी आपका नाम है। मेरा एमने एवरी के नाम से, तो आपके जिस नाम से एवरी है जो भी है वो आपने नाम लिखवा लिया। उसके बाद ये मैंने लवर्स के लिए बनवाया, तो इसमें मैंने लवर्ड का लोगो लगवा लिया। उसके बाद ये नंबरिंग आ गई। अब आपके पास जितने नंबर ऑफ़ केजेस हैं उस हिसाब से आप नंबरिंग करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो लोग माशाल्लाह भी लिखवा लेते हैं। और मैं जिन भाई से मैंने बनवाए थे उनको भी मैंने बोला था माशाल्लाह लिख दें, क्योंकि नज़र का भी ख़तरा होता है, लाइफ स्टॉक है, आप लोगों को पता है। लेकिन उन्होंने बोला एक तो भरा भरा हो जाएगा आपका टैग और खूबसूरती कम हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह है, अल्लाह का नाम आता है उसमें, तो थोड़ी सी बेइज्जती भी होगी, क्योंकि बर्ड की जो है वो बीट वगैरह भी लग सकती है इसमें, तो अच्छी बात नहीं है। और मैंने 1-2 लोगों से भी फिर मशवरा लिया तो बोलने लगे कि नहीं लिखवाओ, ऐसी कर लो। माशाल्लाह जो है वो आप बाहर अपने केज के हिसाब से केज के बाहर लगा देना, तो वो तो मैंने खैर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप ये 2-3 चीज़ें ही लिखवा सकते हैं माशाल्लाह। अगर आप नहीं लिखवाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर यही है कि बेइज्जती होगी। बाकी देखिए, मैंने ये बजीज़ के लिए भी ऐसे ही बनवाया। ये नाम आ गया और ये जो है वो होगोरोमो का लोगो आ गया, और उसके अलावा ये नंबरिंग आ गई। अब जितने नंबर ऑफ़ केजेस हैं उस हिसाब से आप अपने टैग्स बनवा लें। अच्छा, मेन चीज़ जो है वो ये नंबरिंग ही है। ये नाम और ये लोगो तो वो बनाते ही हैं, तो मैंने लोगो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से बनवाया, बाकी नाम और ये तो होता ही है। अब आप जुगाड़ में चाहें तो सिर्फ नंबरिंग भी कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक की शीट पे, उसमें लिख कर मार्कर से, और वो आप तार से बांध लें, सिर्फ नंबरिंग लिख के अपने केजेस के ऊपर, तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि मेन जो है वो नंबरिंग ही होती है, ताकि आपको सही से रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी रहे कि किस नंबर ऑफ़ केज में कौन सा वाला आपका पेयर है। अच्छा खैर, अब ये मैंने 2 डिफरेंट वेराइटीज़ बनवाई है। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये सारे लवर्स के हो गए, ये सारे बजीज़ के हो गए, तो मैं जो लवर्स के हैं उसमें ये लगाऊंगा, बजीज़ में ये लगाऊंगा, तो मेरे को रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी हो जाएगा, मिक्सअप नहीं होगा। अब जो लवर्स के पेयर्स परफॉर्म कर रहे होंगे वो मैं उस हिसाब से उनको लिखकर अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर लूँगा, उनका अलग होगा, और बजीज़ की वैरायटीज़ का जो है वो अलग होगा। तो इस तरह से मैंने 2 डिफरेंट वैरायटी को कैटेगराइज़ कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो इस तरह से मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी रहेगा। तो आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि अगर टैग्स बनवा रहे हैं इस तरह से,
तो आपके पास जितनी वैरायटीज़ हैं उस हिसाब से टैग्स बनवाएं, तो आप लोगों को ईजी भी रहेगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा कि हर वैरायटी के ऊपर हर अलग वैरायटी का टैग लगा हुआ है। और आपके पास जो भी वैरायटी है वो आप उनको बता दें, तो वो उस हिसाब से उस वैरायटी का लोगो भी बना देंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि मेरे पास 2 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग तरह के टैग्स बनवाए ताकि मुझे ईजी रहे। अब इसको लगाना क्यों है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ पेयर्स ज़्यादा हैं, क्वांटिटी में पेयर्स हैं, तो आपको नंबरिंग करना लाजमी है। और मेजॉरिटी जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो तो करते ही हैं। लेकिन कोई न्यू फेंसियर्स है जिसके पास 5 पेयर 10 पेयर हैं, जिसने भी स्टार्ट करा है, 2-4 पेयर्स हैं, तो उसमें तो याद रह सकता है कि किस पोर्शन में कौन सा पेयर है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन किसी के पास क्वांटिटी में पेयर्स है तो उसको तो याद रखना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ना, कि आपके कौन से वाले पोर्शन में कौन सा पेयर रखा हुआ है, किस म्यूटेशन का पेयर रखा हुआ है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इसलिए ये नंबरिंग करते हैं ताकि हमें इस नंबर के हिसाब से याद रहे कि आप केज नंबर 1 में हमारा कौन सा वाला पेयर है, कितना पुराना पेयर है, कौन सी म्यूटेशन का पेयर है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसने पूरे साल में कितनी ब्रीडिंग करी, क्या प्रोग्रेस निकाली, कितने बच्चे निकाले, कितने अंडे निकाले, अंडे ख़राब कर दिए या बच्चे मार दिए। तो इस तरह से हम उसको नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको भी हम नोट कर सकते हैं कि इसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, सारे अंडे उसने फर्टाइल करके सब अंडे हैच करे, ये सारे बच्चों को उसने अच्छे से पाला, कुछ मसला नहीं है। तो हर नंबर ऑफ़ केज का अलग अलग तरह से इस तरह से हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, क्योंकि हर जो बर्ड है उसका नेचर अलग होता है। तो इस तरह से हम अपना रिकॉर्ड जो है वो नंबर के हिसाब से याद रख सकते हैं। अच्छा, ये टैग जो है वो मैंने कराची से बनवाए शराफत भाई के बेटे से। लास्ट वीडियो मैंने बर्ड्स के रिंग्स के ऊपर डाली थी, तो वो भी मैंने इन्हीं से ही बनवाए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके देख ले, उसमें मैंने बहुत काम के पॉइंट्स बताए थे, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि बर्ड्स को रिंग पहनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों पहनाने चाहिए, और रिंग के ऊपर क्या लिखवाना है, किस तरह से बनवाना है। बाकी ये मैं टैग्स भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा आप लोगों को। और मैंने इसकी डिटेल तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। बाकी ये जो प्रिंटिंग है इसके ऊपर लेज़र प्रिंटिंग हुई है, तो ये समझे एक तरह से परमानेंट प्रिंटिंग है, ये ख़राब नहीं होगी। तो मैं स्क्रीन के ऊपर उनका नंबर शो कर देता हूँ। शराफत भाई के बेटे का किसी भाई ने अगर बनवाना है तो उनसे बनवा सकते हैं, जिस तरह से भी जो चीज़ें लिखवाना चाहें, या अगर जैसे मैंने बनवाए डिफरेंट वैरायटीज़ के हिसाब से कैटेगराइज़ करके, तो अपनी वो वैरायटी के हिसाब से बनवा सकते हैं। बाकी ये टैग जो है वो मुझे 60 रुपये का एक पीस कॉस्ट करा है, 60 रुपीज़ एक पीस की प्राइस है। तो चलें अब टैग्स लगाते हैं अपने केजेस में, आप लोगों को भी दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है। अच्छा, ये इन्होंने टैग्स के साथ मुझे ये स्क्रू वगैरह भेजे हैं, इसकी मदद से ये सब टैग्स लगेंगे केजेस में। ये 3 मेन चीज़ें हैं इसकी। ये स्क्रू है, इसको शायद वॉशर बोलते हैं, और ये कोई नट टाइप चीज़ है। तो अपने अपने केज के अंदर से लगाना है, ये बैक साइड से। ये हिस्सा जो आपके केज के बाहर आना चाहिए, और ये हिस्सा जो आपके केज के अंदर आना चाहिए। तो ये आपने अपने केज के अंदर इस तरह से लगा के, और ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर आएगा, और आप बाहर से इस तरह से ये टाइट कर देगा, तो ये आपके बिल्कुल केज में फ़िक्स हो जाएगा। तो मैं एक सैंपल के तौर पे समझा दिया आप लोगों को, बाकी मैं आप लोगों को एक लगा कर भी समझा दूंगा कि किस तरह से लगाना है, और फिर फाइनल लुक दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। अच्छा, तो जैसे मैं उस वक्त आप लोगों को समझा रहा था कि टैग किस तरह से लगाना है, तो आप लोग ये देखें, ये आपने बैक साइड से ये 2 चीज़ें लगानी है, और फ्रंट से हमने ये लगाना है, फिर इसको टाइट कर दें, और ये बिल्कुल फिक्स हो गया, अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे टैग्स लगाने हैं। मैंने आप लोगों को लगाने का भी तरीका समझा दिया। अच्छा दोस्तों, तो ये चेक करें, माशाल्लाह से मैंने अपने सारे केजेस में टैग्स लगा दिए हैं। जिन जिन पोर्शन में मेरे ब्रीडर पेयर्स थे उन सब में मैंने नंबरिंग कर दिया। ये वाले मेरे लवर्स के केजेस हैं, इनमें मैंने लवर्ड के लोगों वाले टैग्स लगा दिए हैं। और ये वाला जो केज है मेरे होगोरोमो की वर्किंग का है, इसमें होगोरोमो के पेयर्स हैं, तो इसमें मैंने होगोरोमो के लोगों वाले टैग्स लगा दिए हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा
अच्छा, मैं एक ट्रिक आप लोगों को टैग्स लगाने की भी बता देता हूँ, मैंने किस तरतीब से, किस सीक्वेंस से लगाएं। ये देखें, ये मैंने वर्टिकली स्टार्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक। ये केज नंबर 1 आ गया, फिर 2, 3, 4, 5, फिर इसी तरह कंटिन्यू हो गए 6, 7, 8, 9, 10, फिर ऐसे ही यहाँ से कंटिन्यू हो गए। यहाँ पे 3 केजेस मेरे एंड हो गए। अब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक क्यों करा है, मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं केज अपग्रेड करूँ, एक केज और बढ़ाऊँ, तो यहीं से मैं कंटिन्यू करके 16 से लेकर 20 तक यहाँ आ जाएगा और पूरे केज की नंबरिंग हो जाएगी। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली करता तो इस तरह से होता कि केज नंबर 1 इधर आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ तो केज ख़त्म हो गया, तो फिर 4 यहाँ आता। लेकिन अगर अगले साल मैं केज बढ़ाता तो 4 वहाँ आना चाहिए था। फिर सारी मुझे नंबरिंग हटाकर सब सेटिंग आउट हो जाती, फिर रिकॉर्ड में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसीलिए एक केज की पूरी नंबरिंग आ गई, फिर दूसरा केज आया उसकी पूरी नंबरिंग आ गई। तो इस तरतीब से मैंने करा। और ये हुगुरुमो का केज है, इसमें भी मैंने इसी तरह करा है। ये तो सिंपल 8 पोर्शन का केज है, लेकिन इसमें भी मैंने इस तरह हॉरिजॉन्टल नहीं करा, वर्टिकली करा है ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखें, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट ईयर में अगर इसका अपग्रेड करूँगा तो मैं इस तरह एक केज और लगा के फिर उसको भी ऊपर से लेके नीचे तक अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लूँगा केजेस का। तो ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप लोग मेंटेन करें तो इसमें ये फ़ायदा होगा और आसानी भी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।